बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उसी तारुफ के मुताबिक पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, 16 अगस्त को आप एक कोर्स मुतारिफ कराने जा रहे हैं, हमारे नाज़रीन को काइंडली बता दें। जी एक्चुअली ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। इसमें एटलीस्ट आपको अपना चार्ट रीड करने तक तो मैं पहुँचा दूँगा, उसके बाद आपकी मेहनत है। बट इन शॉर्ट ये है कि इसमें असेंडेंट आपके कौन-कौन सी दिशाज़ कैसी-कैसी रिएक्ट करती हैं, ये बेसिक कोर्स है। उसके बाद एडवांस में भी डेफ़िनेटली मैं आगे स्टार्ट करूँगा। लेकिन वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं फिर आपको मज़ीद इधर में तकरीबन 3 महीने का कोर्स होगा और मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स भी उसकी मैं दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच मलिक साहब। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। हम पिछले 1 महीने से इसी टॉपिक के हवाले से बात कर रहे थे, इसी दिन के हवाले से बात कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है। आज 5 अगस्त है, पीटीआई ने एहतजाज करना है। इस वक़्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं। अमेरिका में जो भी टाइम होगा, लेकिन पाकिस्तान में इस वक़्त रात के 3 बज रहे हैं और जब मैं वीडियो लगाऊँगा तो सुबह के 10 बज रहे होंगे। सुबह 10 बजे मैं ये वीडियो लगाऊँगा। तो सर, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि पीटीआई के एहतजाज को देखते हुए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि अडयाला जेल के हुकाम ने अज़ाफ़ी सिक्योरिटी तलब कर लिया है। इसके अलावा पीटीआई की तरफ से भी हिकमत अमली सामने आई है। पीटीआई ने अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद और पिंडी में तलब कर लिया है, जबकि इससे पहले कल हमने पीटीआई के सूबाई वजीर का बयान सुना था। उन्होंने ये कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई भी रैली, कोई एहतजाजी तहरीक इस्लामाबाद का रुख नहीं करेगी। अब हालात आज क्या बनेंगे, उसके हवाले से भी सर से जानेंगे, पटिशन लेंगे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका ने इंडिया पे मज़ीद टैरिफ आयद कर दिया है और ये सज़ा इस वजह से दी गई है कि इंडिया ने रूस से एक और ट्रेड डील की है ऑयल के हवाले से। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर ये है, ये खबर पाकिस्तान के हवाले से है। ये क्या है कि पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा बरामदी मुल्क बन गया है। इनके पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो अमेरिका जो है सबसे बड़ा मुल्क बन गया जिसको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान में अपनी जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो दोबारा शुरू कर दी हैं। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से आज से कुछ अर्सा पहले एक वाक़या पेश आया था। पूरी दुनिया में इस खबर को हाईलाइट किया गया था, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया गया था और आज एक वाक़या पेश आया है। तर्जुमान रेलवे ने बताया है कि जो जाफर एक्सप्रेस का जो इंजन है, उस पर दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग की गई है। तो इसके हवाले से भी सर से जानेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं इंडिया की, क्या वो दोबारा शुरू होने वाली हैं? इसके अलावा आज से 2 हफ्ते पहले सर ने एक प्रेडिक्शन की थी, वो ये थी कि लावे के हवाले से आपको कुछ खबर मिल सकती है। जब सर ने ये प्रेडिक्शन की थी तो मुझे बड़ी रिलेवेंट लग रही थी कि लावे के हवाले से कोई खबर दुनिया भर में कैसे जो है वो हाईलाइट हो जाएगी और आज ऐसा ही हुआ है। 600 साल बाद एक आतिशफ़शा है, वो फट चुका है रूस में। अर्थक्वेक जो आया था 8.8 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे रिकॉर्ड किया गया था। तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है रूस में, उसके हवाले से भी सर से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि पीटीआई का हम ज़िक्र कर रहे हैं, आज पीटीआई का दिन है, 5 अगस्त है। सर, पीटीआई का एहतजाज कितने बड़े लेवल पे होगा? इख्तिलाफ़ात शुरू हो चुके हैं 1 दिन पहले ही। आपको क्या नज़र आ रहा है? काइंडली बताइए। जी, दानिश भाई, बात ये है कि पीटीआई के बारे में मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में और बहुत सी जगहों पे बताया है कि पीटीआई एक मुश्किल दौर या यूँ कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुज़र रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर इख्तिलाफ़ात आपको मज़ीद बढ़ते हुए दिखेंगे दिन-ब-दिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर एहतजाज करने जा रही है, तो एहतजाज जो है वो एक हायर लेवल पे नहीं होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसजजमेंट, लोगों के साथ किस तरह डील करना है, इसमें कन्फ्यूजन या यूँ समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ करने जा रहे हैं, इसमें लैक होते हुए वो दिखेंगे। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही प्लैनेट है, वो है मरकरी। मरकरी डायरेक्ट हो जाता, उसके बाद अगर ये एहतजाज रिकॉर्ड करा तो आई बिलीव ये बहुत अच्छा होता। लेकिन इस वक़्त जो ये टाइम चल रहा है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मरकरी रेट्रो होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मामलात अभी ज़रा अड़े-फँसे रहेंगे। कुछ इतना मैसिव डेमोंस्ट्रेशन मुझे नहीं दिखता। हाँ, हुकूमत की तरफ से ये जो पाबंदियाँ हैं, इसका मतलब आप समझ जाएँ
एस्ट्रोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने पकड़-दकड़ करनी, आप माने ना माने, पकड़-दकड़ होगी। बट एट द सेम टाइम अगर पीटीआई इस एहतजाज को होल्ड करके 15 अगस्त को मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन करे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। दूसरी बात, अगर ये एहतजाज फॉर एनी रीज़न पंजाब में अच्छे लेवल पर हो गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनिए आप गौर से, अगर ये एहतजाज फॉर एनी रीज़न पंजाब में मैसिव लेवल पर हो गया तो ये पूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के भी काबिल होगा। जी, अगर ये फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये एहतजाज पंजाब में मैसिव लेवल पर हो गया तो ये हुकूमत को उलटने के भी, समझिए इसके अंदर इतनी ताकत होगी। उसकी वजह वो इसलिए है, वो भी मैं बता देता हूँ। पंजाब इज द सेंटर पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं वास्तु से देखता हूँ तो अगर आपको किसी के घर में सेंटर पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो पूरे घर को हिला के रख देती है। तो वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सेंटर पॉइंट आपका हल्का हो, उधर कोई भी तरह का मसला ना है। मैं ये इंतशार नहीं फैला रहा हूँ, आप ये नहीं समझिएगा मैं यहाँ पे इंतशार फैलाने बैठा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ जिसके लिए ये लोग निकल रहे हैं उसके लिए अगर ये सेंटर पॉइंट पे किसी तरीके से इस एहतजाज को हाईलाइट करें, यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा, अगर ये हाईलाइट करें इस एहतजाज को तो फिर यूं समझें कि ये जो है आपको बहुत मैसिव लेवल पे इसके असरात पूरी पाकिस्तान में नजर आने वाले हैं। ठीक। सर आपने पंजाब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन कर तो दिया, लेकिन पंजाब भी वो हिस्सा है, वो इलाका है, वो सूबा है जो नून लीग का गढ़ भी है। और नून लीग यहाँ के जो सेक्रेटरीट है इसको, और यहाँ की जो पुलिस है, जो यहाँ की फोर्स है, उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती आई है और करती है पीटीआई के खिलाफ। अब जाहिर है हम देखें आज के दिन के। जी दानिश भाई, पता है उसकी वजह क्या है? वजह मैं बताता हूँ। ये पंजाब फोर्स इज डिफरेंट थिंग। मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा मैंने नॉर्थ और साउथ की बात की हुई है ऑलरेडी, और आप देख लें कंटिन्यूसली नॉर्थ और साउथ ही पाकिस्तान का डिस्टर्ब है। मेरा मकसद ये नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी चीज को डिस्टर्ब किया जाए। मेरा मकसद ये है कि आप अपने भी इस तरह से अगर वास्तु कनेक्शन करते हैं तो आपके घर में जो मामला डिस्टर्ब होते हैं वो भी सेटल डाउन होता है। तो अगर इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन करना है जिसमें अगर ये सेंटर ऑफ द पंजाब कुछ करते हैं तो फिर यूं समझे कि पूरे पाकिस्तान में उस चीज के असरात मिलेंगे। ये मेरा कहने का मकसद है। ठीक है सर, अगर ये पीटीआई का एहतजाज जो है, ये जैसे ज़ाहिर है आपने बताते हैं, और 15 अगस्त तक अगर रुक जाते हैं और इसको बड़े लेवल पर ले जाते हैं तो उसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। सर जब भी कोई एहतजाज बड़े लेवल पर होता है तो हुकूमत की तरफ से भी पूरी कोशिश की जाती है कि अपोजिशन को किस तरह दबाया जाए, उनके तहरीक को ख़त्म किया जाए या उनको मुंतशिर किया जाए। तो जब भी इस तरह की कोशिश की जाती है, वहाँ को मुंतशिर करने की कोशिश की जाती है, तो फिर सानिया मॉडल टाउन भी होता है। फिर हमने देखा कि 26 नवंबर भी फिर होता है। ये जो वाक़यात हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं वो नज़र आते हैं। आपको आज के दिन ऐसी कोई चीज़ खुदा ना खास्ता नज़र आ रही है कि एहतजाज को दबाने के लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जाए और फिर जो है वो जो एहतजाजी तहरीक जो है वो फिर मुंतशिर लोगों को करने के चक्कर में वो मज़ीद नुकसान का बायस बन जाए अवाम के लिए? देखिए मुझे ऐसा नहीं दिखता, मुझे ऐसा दिखता है कि कानून की गिरफ्त थोड़ी सख्त होगी। वो तो ऑलरेडी आपने बता दिया है कि इन्होंने इतने सारे जो हैं रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, जैसे दफा 144 वगैरह वगैरह। तो ये तो ऑलरेडी इनके उसमें है ही। तो जब भी कुछ होता है और ये सबसे पहले इस चीज को लेकर आ जाते हैं कि हमने पकड़ दकड़ शुरू करनी है, तो इसका एस्ट्रोलॉजिकली मुझे कोई ऐसा मेजर खुदा ना खास्ता वाकया होता हुआ नहीं दिखा। अभी के जो प्लान है उसमें सिर्फ ये चीज दिखती है कि ये हल्का फुल्का सा पावर शो होगा, इसके ज्यादा मैसिव लेवल पे। सर मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो इंडिया के हवाले से है, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद टैरिफ आयद कर दिया है इंडिया पे रूस से तेल खरीदने की पादाश में। ऐसी क्या वजह बनी है कि पाकिस्तान का अमेरिका ट्रेड पार्टनर बनना चाह रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी मुईशत जो है इंडिया पे टैरिफ आयद करता जा रहा है? जायचे में ऐसी क्या तब्दीली दिखाई दे रही है, और क्या ये सिर्फ एल्यूजन है हमें लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, या फिर ये हकीकत में सब कुछ हो रहा है? नहीं, ये एल्यूजन तो नहीं है। इसकी वजह ये है कि आने वाले दिनों में इंडिया अपना सिक्का जमाना चाह रहा था
और अमेरिका को इन चीज़ों की खबर है। और जो इस वक़्त डोनाल्ड ट्रम्प है, ये पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ये बिज़नेस पर्सन है और ये बिज़नेस को ही सोच के हर चीज़ इस तरह से आगे-पीछे कर देते हैं कि लोगों के सामने जो होता है हर चीज़ सरप्राइज़ की तरह आती है। तो मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आने वाली 2 साल के बाद दशा बहुत पॉज़िटिव है। इसलिए ये चीज़ें अच्छे के लिए हो रही हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तानी तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान की मईशत और भी ज़्यादा आगे स्ट्रॉन्ग हो, ये बात तो तय है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के पास आपको सहूलतें आती हुई 2027 तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है। सर पिछले 1 महीने से आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आपने ये बार-बार कहा कि दुनिया में आपको जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो आता दिखाई देगा। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है, जो ये टैरिफ आयद कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, तो इसी टैरिफ आयद करने की वजह से अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट है, वो $1.1 ट्रिलियन जो है, वो क्रैश कर गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इंडिया में इसको प्रोपोगेट इस तरह किया जा रहा है कि अमेरिका ने क्योंकि इंडिया पे टैरिफ आयद किया, इस वजह से उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। हालाँकि उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि सारी दुनिया पे टैरिफ आयद किया जा रहा है, उस वजह से उसके रिस्पॉन्स में स्टॉक मार्केट क्रैश की गई है। सर ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्या यहीं रुक जाएगा या ये आगे भी बढ़ेगा? नहीं, स्टॉक मार्केट मुझे लगता है कि अभी और भी ज़्यादा थोड़ा मसले मसाइल में आने वाले दिनों में रहेगी। अगस्त सितंबर में मुझे ये बेरिश टर्म लग रहा है इसका, स्टॉक का। और ये जैसे मार्च अप्रैल में भी एक झटका लगा था, नीचे आई थी, मार्केट गिरी थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी डाउनफॉल आएगा फिर से। और यहाँ से आपका एक सिलसिला जो है फाइनेंशियल क्राइसिस का, वो स्टार्ट होगा। जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।